हाँ देखें न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है ना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी तो ये भी है, लेंथी बचे, ठीक है ना। देखो ये मतलब नहीं होता कि एग्जाम में आता है कि नहीं आता, डिपेंड ये करता है कि आप पर क्वेश्चन करना आता है कि नहीं आता। आपको क्वेश्चन सीखने हैं, ऐसे आप छोड़ोगे बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चनों को तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा देखो ये वर्ग है, एक वर्ग ए बी सी डी, इन पर 4 आवेश रखे हैं कोनों पर, -2q, +2q, -q और +q। प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है, वर्ग है ए। इसका मध्य बिंदु जो O होगा, विकर्ण का कटान बिंदु O पर मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, E नेट फाइंड करना है और डायरेक्शन भी उसकी ज्ञात करनी है। देखें हमारा बहुत, वैसे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके, एक रिवीजन है आपका, ठीक है ना। तो जरा देखें आप, Q की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो इसको चेंज कर लें जरा। माइक्रो की वैल्यू आप जानते हो 10⁻⁻⁶, तो देखें 2 × 10⁻⁻⁶, और ये कितना हुआ, दो संख्या दशमलव हो रहे हैं तो 10⁻⁸ कूलाम। जरा इसको देखें 2 × 10⁻⁻² मीटर, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जरा देखें अपन को एक एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लें। तो पहले तो इसके कारण निकालें जो डी पर उपस्थित है, तो डी पर उपस्थित +q के कारण किस पर, O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना, +q के कारण। तो दो तरीका है इसको करने के, या तो मैं आपको ऐसे लिख दूं E लिखो और बेस में D लिख दो, या आप ऐसे नहीं लिखे तो इसको आप पहला स्टार्ट कर रहे हो, पहला नंबर मान करके, तो छोटा आवेश है इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर दिया, तो E1 लिख दो, ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। कूलाम का नियम लगाया और अच्छा देखो जरा देखना, ये बिंदुवत आवेश है, पॉइंट चार्ज है, और बिंदुवत आवेश के लिए कूलाम के नियम से जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आती है वो क्या आती है, Kq/r²। तो जरा आप इसको निकालने से पहले ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये वाली, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस डिस्टेंस को मैं यहां निकाल लूं, इन दूरियों को, तो चित्र की रचना से या चित्र से लिख लो आप, ठीक है ना। चित्र से देखें समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले मुझे BD निकालनी पड़ेगी, PGD पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, a² + a², कैसे सर, ये पूरा क्या हो गया, कर्ण हो गया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो भैया जी ये क्या आया 2a², तो BD बराबर बोलो a√2, कौन से, ये से ये वाली, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जरा देखें मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए OD चाहिए। अब OD जरा कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे, क्या करना होगा मुझे, इसमें इसका डिवाइड करना होगा 2 का, आधा ही तो करना होगा, और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, जरा बताऊं आपको, √2 गुणा √2, 2 को ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो a/√2। तो देखें आप OD ऐसे ही OC, OA, OB बराबर a/√2, ये वैल्यू आती है। कोई तो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। तो अब देखो Q, अच्छा Q कैसा है मेरा, +Q, कैपिटल Q है, और दूरी देखें आप a/√2 का होल स्क्वायर। तो जरा इसको सॉल्व करें आप लोग। E1 K की वैल्यू देखें 9 × 10⁹, Q की वैल्यू देखें 2 × 10⁻⁸ अपॉन A की वैल्यू देखें A का स्क्वायर 4 × देखो वर्ग करना पड़ेगा ना, स्क्वायर है ना, हाँ
इंटू 10 की पावर -4, मैंने वर्क करके लिख दिया है। अंडर रूट 2 का वर्क क्या हुआ, 2 हो गया, 2 कहां चला जाएगा मेरा, ऊपर, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो 2 दूनी 4 कैंसिल आउट, तो E1 बराबर कितना आ गया मेरा, बताओ, आप भी तो कर लिया करो कभी कभार गुणा, 9 इंटू, अच्छा ये क्या है, नीचे किसका है, माइनस का, ऊपर गया तो प्लस का, नॉट 4 13, 13 में से 8 गए तो क्या बचेगा 5, 10 की पावर 5, ठीक है ना। और मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम। जरा डायरेक्शन देखें इसकी, E1 की दिशा किधर होगी बताओ, E1 धनावेश से कैसे होती है दिशा, परे, किधर होगी ना, ये डायरेक्शन होगी E1, तो हम लिख सकते हैं इसकी दिशा को, धनावेश से परे, ऊपर निकाल रहे हैं ना, परे, तो क्या होगी बताओ, दिशा DB के अनुदिश होगी, DB के अनुदिश। अब इसी प्रकार से आप कौन से आवेश के कारण, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, समझ गए ना, ये लिखा है मैंने सेम। E2 देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपको वैसे टेंशन में आ रहे थे इतना बड़ा देख करके। एक बात और बता दूं, मेरा पर्सनल अनुभव है इस बात का, जितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा ना उसकी कैलकुलेशन उतनी ही इजी होगी। IIT में आपने देखे होंगे क्वेश्चन कि 6-6 7-7 लाइन के होते हैं, लेकिन उसका आंसर छोटा सा होता है। बच्चा उससे, उनकी सोच क्या होती है पेपर बनाने वाले की, कि बच्चा उसको देख करके डर जाए, भयभीत हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। E2 की वैल्यू बोलो जरा, आंसर तो यही आने वाला है क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। डायरेक्शन जरूर चेंज होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज की ओर होती है डायरेक्शन, ठीक है ना, तो इसकी ओर होगी इस प्रकार से, और इसको मैं जरा क्या लिख सकता हूं, E2। तो E2 को कैसे लिखेंगे, दिशा बोले कैसे होगी, AC के अनुदिश, दिशा AC के अनुदिश। छोटी सी लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखो A पर स्थित, चलो पहले B पर निकाल लें, +2q के कारण क्या मान लूं मैं इसको, E3, ठीक है ना, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, आपकी समझ में आना चाहिए, शानदार। E3 आप जरा दिमाग लगा सकते हो, इसमें सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, आवेश में बस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और आवेश में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो कितना हो गया बताओ, 18 इंटू 10 की पावर 5। इसी आंसर में 2 का ही तो, आवेश का ही तो दुगना हुआ है, तो ये हो गया न्यूटन अपॉन कूलम। दिशा बोलोगे, दिशा कैसे होगी E3 की, इस प्रकार से, धनावेश है ना ये, ऐसे होगी दूर दिशा में इस प्रकार से। और क्या किससे रिप्रेजेंट करूं मैं इसको, E3 लिख दो या EB लिख दो, ठीक है ना। दिशा हो गई इसकी BD के अनुदिश। अब -2q देखें, E4 वही होगा 18 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसकी ओर ही होगी ना, ये देखो E4, तो डायरेक्शन बोले CA के अनुदिश, ये हो गया। बहुत शानदार न्यूमेरिकल, बड़ा फर्स्ट क्लास। अब क्या करें, अब देखो अपन को क्या करना है, बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, हमारा उद्देश्य तो ये है, बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, O पर ज्ञात करने के लिए दोनों का सदिश योग करना पड़ेगा, ठीक है ना।
सदिश राशि है, सदिश योग करेंगे। तो देखो, अच्छा देखें जरा, दोनों कौन सी दिशा में है? विपरीत दिशा में, तो घट जाएंगे। दिशा किधर होगी? जिसका परिमाण बड़ा होता है, बताइए ना। तो देखो यहां लिखें जरा, कौन कौन से का निकालें? E1 और E3, इसका परिणामी सदिश ज्ञात करें। E1 व E3 का परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो जरा इसको क्या लिखें? EA लिख लो, और कंफ्यूज हो जाओगे E5 भी नाम दे दो। E5 दोनों की डायरेक्शन कैसी है? विपरीत है। E1 और E3 में से देखो आप किसका परिमाण बड़ा है, जरा आपको देखना होगा। E1 और E3 पर अंडरलाइन कर लो, ये लो और ये लो, कौन सा बड़ा है बताओ? तो E3 बड़ा है, तो E3 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है ना। बड़े में से छोटा घटता है, क्योंकि कौन सी दिशा में? ये विपरीत दिशा में। और दिशा हमेशा किधर प्राप्त होती है? जो बड़ा होता है। बड़ा कौन सा है? E3, तो E3 तरफ दिशा होगी, BD की ओर होगी। तो लिखना चाहें विपरीत दिशा कौन सी? BD की ओर, BD की ओर, राइट। तो E5, E3 की वैल्यू बोलो 18 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 9 इंटू 10 की पावर 5। इसको जरा सॉल्व करें, 10 की पावर 5 कॉमन आ गया, 18 में से 9 गए तो 9 बचेगा, 9 इंटू 10 की पावर 5, डायरेक्शन BD की ओर, E5। ठीक भैया, कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है ना। आपकी समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर किया करो, आप लोग कमेंट किया करो नीचे, जिससे हमको एनर्जी डेवलपमेंट हो। जितने आप हमारे लिए कमेंट करोगे बहुत अच्छा लगता है, लाइक करोगे बहुत अच्छा लगता है, जिससे हमारे अंदर एनर्जी और इंक्रीज होती है, ठीक है ना, पढ़ाने का मन और अच्छा करता है। तो देखो बेटा, अब E5, अब देखो, अब किस किस का देखना है अपन को? इसका E2 और E4 का। E2 में E4 का परिणामी क्या आएगा? E6 मान लें, और कौन से में से कौन सा घटेगा? जरा देखो आप, बड़े में से छोटा, E2 पर अंडरलाइन और E4 पर अंडरलाइन। तो E4 बड़ा है, E4 माइनस E2, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी? विपरीत दिशा में, घट जाएंगे। दिशा किधर होगी? बड़े की तरफ। E4 की दिशा देखिए जरा, CA के अंदर से। तो E4 की वैल्यू 18 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 9 इंटू 10 की पावर 5, तो 9 इंटू 10 की पावर 5, डायरेक्शन CA के अंदर, E6। अब बात आ गई हमारी, E5 और E6 की डायरेक्शन को डायग्राम में शो करना पड़ेगा, अब आसानी से परिणामी डायरेक्शन भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो इसको जरा ये नोट कर लिया होगा, ये नोट करें फटाफट। देखो E5 पे E6 का परिणामी मान निकालें, तो E5 की डायरेक्शन शो कर दी, किधर से किधर को है? E5 की BD के अनुदेश, देखो BD, और इसकी बेटा CA के अनुदेश, CA के अनुदेश, दोनों की। अब इनका मुझे परिणामी मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अलग अलग दिशा है, तो दो तरीका, एक तो या तो आप घटक वियोजित करो या समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात कर लीजिएगा। तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगा लें। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अंडर रूट ऑफ क्या होगा बताओ? E5 स्क्वायर प्लस E6 स्क्वायर प्लस 2E5 E6 और cos थीटा। तो देखो विकर्णों का कटान बिंदु है किसका? वर्ग का। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अरे सीधी सी बात है, ये 90, ये कितने होंगे? 45, और ये भी 45। ये पूरा 90 है ना, 90 है ना, ये पूरा 90, ठीक है ना, क्लियर है ना बिल्कुल। तो ये कितना बचा? ये विकर्ण है ना, 45, 45, तो 90 होगा cos 90। तो जरा इसको देखें आप लोग, हम पढ़ चुके हैं कि E5 बराबर क्या आया? E6, दोनों बराबर हैं, इनकी वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए भैया E5, तो ये क्या हो गया? देखो ये वैल्यू तो 0 हो गई हमारी, और ये क्या हो गया? 2E5 स्क्वायर प्लस 0। चला इसको देखें आप लोग, E0 बराबर
ES का अंडर रूट ले लिया, ES रूट 2। ठीक। अच्छा डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन किधर होगी इसकी, जरा देखें आप। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका लंब अर्धक कहां होगा, 45 पर होगा। 45 पर जब लंब अर्धक होगा ना, तो ये डायरेक्शन होगी इसके बीचों बीच, अर्थात BA दिशा के समांतर। ठीक है ना, कौन सी दिशा के समांतर, EO वेक्टर। E कौन सी दिशा के समांतर, BA दिशा के समांतर, तो BA के अनुदिश होगी। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। तो E0 E5 की वैल्यू रख लीजिएगा। E5 कितना है भैया हमारा, E5 है 9 × 10 की पावर 5 और √2 न्यूटन अपॉन कूलम, डायरेक्शन BA के अनुदिश। क्लियर, कोई डाउट नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझ में आया ना, नोट कर लीजिएगा। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद हमारा चैप्टर पहला फिनिश हो जाएगा। राइट, देखो बेटा, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी 3 मीटर है। तो देखो सबसे पहले इसको एक डायग्राम प्लॉट करें और उसके द्वारा इसको समझा जाए। देखो भैया, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ठीक है ना, और आवेशों का योग तो क्या दे रखा है, दिया है। सबसे पहले ऐसे लिखा करो आप, दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। ठीक, एक आवेश दूसरे आवेश पर इतना प्रतिकर्षण बल लगाता है, तो F इक्वल टू 0.075 न्यूटन। तो Q1 और Q2 की वैल्यू ज्ञात करें। तो देखें जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस पर मैं इक्वेशन 1 डाल लेता हूं। दोनों पर मेरा कूलाम का नियम लगेगा, क्योंकि दो आवेश हैं और दोनों स्थिर हैं। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से जरा देखें, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे Q1 Q2 चाहिए, दे रखा है ये तो सबरी वैल्यू। Q1 Q2 इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन K। F की वैल्यू बोलें 0.075 इंटू R की वैल्यू 9, 3 इंटू 3 और 9 इंटू 10 की पावर 9। तो Q1 Q2 सॉल्व करें बेटा, 9 से 9 कैंसिल आउट, ऊपर गया 0.075 तो है ये ऊपर गया 10 की पावर -9। तीन संख्या में दशमलव है, नीचे और 3 जीरो बढ़ेंगी, 1 2 3, ऊपर गई माइनस की, 9 और 3 12, तो ये हो गया 7 5 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, Q1 और Q2 स्क्वायर आएगा, कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, जरा ध्यान रखना, क्योंकि Q1 होता तो एक कूलम आता, ये Q1 Q2 है तो कूलम स्क्वायर आएगा। क्लियर, ध्यान रखना। अब जरा देखें आप लोग, मुझे चाहिए अलग अलग आवेशों की वैल्यू। तो इसका एक बहुत फर्स्ट क्लास नियम है कि आप ऐसी इक्वेशन में एक सेट और तैयार कर लीजिएगा इसके माध्यमों से। ठीक है ना, तो हम जानते हैं बहुत फर्स्ट क्लास। आ जाते हैं अपन क्लास 10th पर। क्लास 10th की छोटी सी मैथमेटिक्स क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो। अपन को a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, फॉर्मूला ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सभी लोग जानते हो। ठीक, जरा देखें आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। बिल्कुल नहीं लिख सकते सर, चलो नहीं लिख सकते, क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या 4ab? अब लिख सकते हो। कैसे? इसमें से इसको कैंसिल करो, यही तो आएगा, माइनस का ही आएगा, माइनस की संख्या ज्यादा है? चलो अब देखो भैया, अब क्या करें, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसमें मैं इसी फॉर्मूले के आधार पर जमा लूं, क्वेश्चन के आधार पर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। लोग सोचेंगे सर 10th क्लास कहां से आ गई यहां। देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। इसमें वैल्यू पुट करें जरा, Q1 प्लस Q2 20 माइक्रो कूलाम का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 की वैल्यू 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12। जरा इसको देखें, इसका वर्क करो, 400 माइक्रो का 10 की पावर माइनस 12 कूलाम, ठीक है ना, माइनस 300, 75 चौका 300 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12, राइट। लेकिन ये किसकी वैल्यू चल रही है? स्क्वायर की। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, और अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 100 का अंडर रूट 10 और 12 का 10 की पावर माइनस 6, या बोलूं तो मैं 10 माइक्रो कूलाम। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। इक्वेशन आ गई भैया हमारी 2, दोनों इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है ना। मैथ्स वाले बच्चे तो आंसर समझ गए होंगे, ठीक है ना। बायो वालों के लिए मैं दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके बता रहा हूं बेटा। आप बुरा मत मानना बायो वाले भैया, क्योंकि यूं सोचे सर हम पे क्या मैथ नहीं आती, खूब आती है अच्छी तरीका से। मैं यूं नहीं कह रहा आप पे मैथ नहीं आती। तो समीकरण 1 व 2 से, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रो कूलाम और Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैंसिल आउट, 2Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलाम, तो Q1 बराबर आ गया 15 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 2 का डिवाइड हो जाएगा ना नीचे, ये आ गया, राइट। अब Q1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, ये नोट कर ले जरा, ये हो गया होगा नोट, मिटा दूं यहां से। तो देखो बेटा, इसकी वैल्यू में समीकरण 1 से क्या है बेटा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20, तो Q1 की वैल्यू रखो, इधर गया माइनस का हो गया 20 माइक्रो कूलाम माइनस 15 माइक्रो कूलाम, तो Q2 इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में बहुत फर्स्ट क्लास आ रहा होगा, और काफी बच्चों के कमेंट भी आए कि सर मजे आ गए, न्यूमेरिकल आपने सभी न्यूमेरिकल्स कराए। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, क्यों बहुत से लोग न्यूमेरिकल्स भी नहीं कराते, सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सारी मैंने थ्योरी के टॉपिक कराए हैं आपको, ढंग से बार बार आप रिवाइज करें, ठीक बेटा। और मैं कल से आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग वो स्टार्ट करेंगे। उसमें से 100% एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेरी गारंटी है 100%, ठीक है ना। आज के लिए इतना, धन्यवाद।